हाय दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, जो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इससे रिगार्डिंग आप लोग पहले ही बहुत कुछ जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, वाई फोटोसिंथेसिस होता क्यों है। ये बहुत कम चीज़ें आप लोग जानते होंगे इसके रिगार्डिंग में। तो उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्यों है, और अगर नहीं होगा तब क्या दिक्कत आएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, हाउ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट सेल्स एंड इन सम अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। कि फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। हमारा डिस्कशन ओवरऑल इसी पे रहेगा। और एक सवाल से मैं इस लेक्चर की शुरुआत करूँगा कि क्या प्लांट्स जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हैं या नहीं। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब कि क्या वो अपना सारा फूड का रिक्वायरमेंट और एनर्जी का रिक्वायरमेंट खुद ही पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं, हम लोग अभी के लेवल तक जो 8th क्लास तक या 9th क्लास तक का जो नॉलेज है उसके हिसाब से हम लोग ये कहते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, उनके अंदर खुद ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्लांट्स सेल्फ सफिशिएंट हैं। बट ये ट्रूथ नहीं है कि प्लांट्स जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो हम लोग लास्ट में इस लेक्चर के आखिरी में देखेंगे, अगर टाइम हम लोग को अलाउ करेगा तो। सबसे पहले कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो कि हम लोग जनरली कहते हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर होता है। और फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें खाना बनता है, जिसमें हमारा प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। जाहिर सी बात है कि हमें कुछ भी नया बनाना है तो हमें उसके रिगार्डिंग कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा। जैसे हमें अगर पार्ले जी बिस्किट बनाना है तो हमें पहले गेहूँ चाहिए होगा, उसके बाद उसको हम पीसेंगे, उसके बाद बाकी केमिकल्स और बाकी चीज़ें मिलाएंगे, और उसके बाद हमें लास्ट में मैन्युफैक्चर्ड गुड मिलेगा जिसको हम पार्ले जी कहते हैं। सेम वैसे ही प्लांट्स के अंदर अगर प्लांट्स को अपना खाना बनाना है तो उसको जो है कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा, कुछ कच्चा सामान चाहिए होगा जिसका इस्तेमाल करके प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाएंगे। तो वो रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं जिनसे प्लांट्स जो हैं खाना बनाते हैं। तो रॉ मटेरियल्स में हमारे प्लांट्स को CO2 चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होगा। उसके अलावा प्लांट्स को वाटर चाहिए होगा लिक्विड फॉर्म में। फिर उसके अलावा जो है प्लांट्स को क्लोरोफिल ए खास तौर से। और उसके अलावा जो है कि प्लांट्स को और क्या चाहिए होगा, तो प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होगा। हम लोग अभी के लिए सनलाइट मान के चलते हैं, बट जो है कि उसमें एक रेंज ऑफ लाइट होता है जिस पे फोटोसिंथेसिस थोड़ा हाई होता है, और कुछ रेंज ऑफ लाइट्स पे जो है फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा लो होता है या डिम हो जाता है। तो वो अगर आप क्लास 11-12 में बायोलॉजी पढ़ेंगे या आपका क्यूरियोसिटी है फोटोसिंथेसिस को पढ़ने का, जानने का, तो उसके बारे में आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। CO2, प्लांट को CO2 क्यों चाहिए होगा। तो पहले इस सवाल पे हम लोग थोड़ा गौर करते हैं कि प्लांट को CO2 चाहिए ही क्यों, क्या ही ज़रूरत पड़ जाएगी प्लांट्स को CO2 से, या फिर CO2 ना मिले तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो चूँकि प्लांट्स को हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो अल्टीमेटली क्या बना रहे हैं, या तो हम लोग पॉलीमेरिक फॉर्म कहेंगे तो स्टार्च बनता है, मोनोमेरिक फॉर्म कहेंगे तो हम लोग उसको ग्लूकोज कहते हैं। तो प्लांट्स अल्टीमेटली उनको ग्लूकोज बनाना है। हम लोग स्टार्च बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए हम लोग ग्लूकोज मान के चल रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज सिंथेसाइज कर रहे हैं। ग्लूकोज क्या होता है, एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसमें हमारा 6 कार्बन होता है, C6H12O6। ये जनरल फॉर्मूला है, शायद आपने इसके बारे में कभी पढ़ा होगा या सुना होगा। तो ये इसमें हमें 6 कार्बन एटम्स चाहिए, मतलब ओवरऑल मोटा मोटा कहा जाए तो फोटोसिंथेसिस के लिए या ग्लूकोज सिंथेसाइज करने के लिए प्लांट्स को कार्बन चाहिए। तो वो कार्बन कहाँ से आएगा, तो कार्बन आएगा CO2 से। तो इसलिए प्लांट्स को CO2 चाहिए होता है। कि CO2 क्यों चाहिए, तो उस CO2 को रिड्यूस करके प्लांट्स क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। तो प्लांट्स इनटेक क्या करता है, CO2 लेता है, और हमें बाहर से मतलब प्लांट्स बनाता क्या है, या प्लांट्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्या प्रोवाइड करता है, तो ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, स्टार्च प्रोवाइड करता है, लेता कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म होता है, समथिंग हैपेंस इन द प्लांट्स एंड देन प्लांट्स
एबल टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। उसके अलावा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से ये काम नहीं हो सकता। पहली चीज़ कि कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से, तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आता है, इन्वायरमेंट से आता है। किसके थ्रू आता है, तो स्टोमेटा के थ्रू आता है। प्लांट्स में स्टोमेटा, प्लांट्स के में लीफ होता है, लीफ में स्टोमेटा होता है, और वो स्टोमेटा जैसे जो है कि दरवाज़ा होता है हमारे घरों में, तो हम दरवाज़ा खोलेंगे तो कोई अंदर आएगा, दरवाज़ा बंद कर देंगे तो नहीं आ पाएगा। तो कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा, कि दरवाज़ा खुला होगा या स्टोमेटा जब ओपन होगा तो CO2 अंदर एंट्री करेगा, जब क्लोज होगा तो CO2 अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। तो स्टोमेटा के थ्रू जो है कि CO2 अंदर एंट्री करता है। वो भी किस प्रोसेस से, तो डिफ्यूज़न नाम का एक प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू जो है कि डिफ्यूज़न क्या है, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। जैसे हम लोग जो है कि सेंट लगाते हैं या किसी प्रकार का खुशबू लगाते हैं, तो अगर हम अपने कपड़े में लगाते हैं तो हमारे बगल में भी उसकी खुशबू चली जाती है। तो कैसे जाती है, तो हवा के थ्रू वो जो है कि डिफ्यूज़ कर जाता है, वो एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो है कि हमारे जहाँ पे हमने उसको लगाया है वहाँ से दूसरी जगहों तक भी डिफ्यूज़ कर जाता है। उसी को डिफ्यूज़न कहा जाता है। ये एक तरह का नेचुरल प्रोसेस होता है, जिसमें जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होता है वहाँ से वो उधर की तरफ जाता है जहाँ पे वो कम होता है। CO2 चूँकि हमारे इन्वायरमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो वो स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर डिफ्यूज़ कर जाता है गैस फॉर्म में। उसके बाद वाटर की बात करें तो वाटर क्यों चाहिए, तो वाटर इसलिए चाहिए कि हमें वाटर में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ पे हमें चाहिए ग्लूकोज में, तो इस वजह से वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट उनकी वाटर से ही पूरी होती है, नहीं। कुछ अदर बैक्टीरियाज होते हैं या कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वाटर नहीं देते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड देते हैं, H2S देते हैं, तो वो भी वहाँ पे हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। तो वाटर का मेन मोटो यही होता है कि हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट है और इसलिए वाटर प्लांट को चाहिए। तो प्लांट्स जो है वो वाटर लेता है, कहाँ से लेता है, तो रूट्स के थ्रू आता है। लीफ पे क्यों नहीं डाल देते हैं डायरेक्टली, लीफ पे ही डाल देते हैं। जब लीफ में ही खाना बनना है, जब लीफ में ही सारा काम होना है, तो फिर लीफ पे ही पानी डाल देते हैं। हम रूट्स में क्यों डालें, उतना मेहनत क्यों करने दें प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स के पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती है, प्लांट्स के पास वो मैकेनिज्म नहीं होती कि वो लीफ से डायरेक्टली वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए हम वाटर को जो है कि पानी को जड़ों में डालते हैं, जड़ के आसपास वाले रीजन में डालते हैं, और फिर वो जो है रूट हेयर्स उसको एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है, और फिर उसके बाद जाइलम ट्यूब के थ्रू जो है कि जाइलम एक बड़ा सा पाइप होता है प्लांट्स के अंदर, जो पानी को नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, पत्ते तक पहुंचाता है। फिर पत्ते के अंदर समथिंग हैपेंस, सम मैकेनिज्म्स हैपेंस, एंड देन प्लांट्स फॉर्म ग्लूकोज। प्लांट्स जो है कि वो ग्लूकोज बनाते हैं। उसके बाद जो है कि हमें क्लोरोफिल चाहिए। तो क्लोरोफिल क्यों चाहिए, तो क्लोरोफिल जो है कि हाँ, वाटर का सोर्स क्या है, तो वाटर का सोर्स हमारा सॉयल, हम सॉयल में जो है कि वाटर डाल देंगे, पानी डाल देंगे, और उसके बाद वो मैकेनिज्म क्या होगा, तो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूज़न की तरह ही होता है। डिफ्यूज़न में गैसेस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, जबकि ऑस्मोसिस में पानी का मूवमेंट होता है। जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है वहाँ से कम की तरफ पानी जाता है। सेम प्रोसेस होता है, बस थोड़ा सा ये इस मॉलिक्यूल्स के डिफरेंस है। यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल है डिफ्यूज़न में, वहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल है, खासतौर से वाटर। क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल भी कई प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल A, B, C, D, E बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह की। क्लोरोफिल A होता क्या है या क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल हमारा एक तरह का प्रोटीन है, एक पिगमेंट भी लिखा होता है बुक्स में, बट हम लोग प्रोटीन मान के प्रोटीन कहेंगे उसको। क्लोरोफिल एक तरह का प्रोटीन होता है जो क्या करता है कि एक अलग तरह का उसके पास क्षमता होता है कि वो जब भी उसके ऊपर लाइट पड़ेगा, खासतौर से सनलाइट पड़ेगा, तो वो उसको पकड़ लेता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करता है पानी को तोड़ने के लिए, जिसको हम वाटर स्प्लिटिंग कहते हैं। वो हम लोग आगे जब इसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे। तो क्लोरोफिल क्यों चाहिए, इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और उसको एब्जॉर्ब करके जो उसके अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करता है वाटर स्प्लिटिंग के लिए। नेक्स्ट उसके बाद जो है कि सनलाइट, ये तो समझ में आ ही रहा है कि सनलाइट क्यों चाहिए, तो सनलाइट से ही एनर्जी मिलेगा। क्लोरोफिल सनलाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा, और उसकी अंदर जो एनर्जी है उसी से वाटर स्प्लिटिंग होगी। तो यहाँ पे सारा चारों जो रॉ मटेरियल्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो क्यों चाहिए, और जो है कि उसका सोर्स क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। क्लोरोफिल A तो ऑलरेडी लीफ में प्रेजेंट होता है,
हम लोग लीफ के अंदर जो सेल्स होते हैं प्लांट सेल्स, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे और उसको इलेबरेट करके मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा। फिलहाल के लिए जो है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, अभी तक ओवरव्यू पता चल गया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें चाहिए और वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्यों होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। एक जनरल इक्वेशन जो हम लोग जानते हैं कि पानी जो है कि जनरल इक्वेशन अगर लिखते हैं फोटोसिंथेसिस का, तो वो वाटर लिया कहाँ से, तो सॉइल से, और किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि वो एटमॉस्फेयर से आया, किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूज़न के थ्रू आया, और ये दोनों को प्लांट्स में लीफ तक पहुंचा दिया गया है। और लीफ में जो है कि वो सनलाइट आएगा, सनलाइट को क्लोरोफिल जो है कि वो ए या क्लोरोफिल जनरली कहते हैं, क्लोरोफिल एब्सॉर्ब करता है, पानी को तोड़ता है, तोड़ करके बाकी कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ मैकेनिज्म्स होता है, और वहाँ से फिर क्या बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिसको हम कहते हैं कि एविडेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि वहाँ पे हमें ऑक्सीजन गैस निकलता है, उससे प्रोड्यूस होता है एज अ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो फोटोसिंथेसिस का मेन मकसद अगर कहा जाए कि ग्लूकोज बनाना है या ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करना है, तो ग्लूकोज बनाना इज़ द मेन फंक्शन और मेन प्रॉपर्टी ऑफ द फोटोसिंथेसिस, कि मेन जो काम है उसका वो है ग्लूकोज बनाना। ऑक्सीजन बनाना उसका मेन काम नहीं है, मेन काम है खाना बनाना। ऑक्सीजन जो है कि बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकल जाता है, जिसको बाकी ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है, ग्लूकोज एक मेन प्रोडक्ट है। तो कई बार एक्सपेरिमेंट्स, मतलब ये कैसे पता चला कि ग्लूकोज बनता है या ऑक्सीजन निकलता है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, कई सालों तक एक्सपेरिमेंट्स हुआ। ये भी कैसे पता चला कि CO2 चाहिए प्लांट्स को, वाटर चाहिए प्लांट्स को, क्लोरोफिल चाहिए प्लांट्स को, सनलाइट चाहिए प्लांट्स को, ये सब कैसे पता चला। तो ये सब के रिगार्डिंग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल में क्लास 11th में 12th में पढ़ने को मिलेगा। या फिर आप इंथुसियास्टिक हैं तो आप सर्च करके उसके बारे में कुछ रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ ChatGPT गूगल पे सर्च करके थोड़ा बहुत उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए और किस तरह से जो है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें और डिटेल में पता चल पाए। तो फोटोसिंथेसिस से जो है कि मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज बन गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकल गया, प्रोड्यूस हो गया। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, क्या ये ऑक्सीजन CO2 का है, क्या ये ऑक्सीजन वाटर का है। CO2 का ये ऑक्सीजन नहीं होता है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर का होता है। तो जब वाटर स्प्लिटिंग होता है तो वहाँ से H+ आयंस निकलते हैं, और जो है कि उधर से जो है कि ऑक्सीजन निकलता है। मतलब हाइड्रोजन, पानी को जब तोड़ते हैं तो दो चीज़ें निकलती हैं, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, वो अलग उसका यूज़ होता है, तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। तो पानी जब तोड़ते हैं तो उसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं या हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं, अगर हम लोग लेमन लैंग्वेज में कहें तो। और जो उसका ऑक्सीजन होता है वो बाहर निकल जाता है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक उसी प्रोसेस से जिसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं, जिस प्रोसेस से CO2 अंदर आया था। नेक्स्ट उसके बाद आगे हम लोग अब चलते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। और हाँ, एक सवाल जो छूट गया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, ये हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है, इसलिए हम लोग उसको लीफ को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, या फिर हम लोग जो है किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। और लीफ के अंदर अगर हम और जो है जूम करते हैं तो देखते हैं उसके अंदर, तो प्लांट सेल बहुत दिखता है हमें। प्लांट पहले तो टिश्यूज़ दिखेंगे, फिर उसके बाद हम और अंदर जाएंगे तो प्लांट सेल्स दिखेंगे। प्लांट सेल्स में हम और अंदर जाएंगे तो एक सेल ऑर्गेनल दिखेगा। आई होप कि आपको ये सब पता होगा, सेल्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। तो ये जो है कि उसके अंदर जाएंगे तो हमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर है या वो ऑर्गन है प्लांट सेल्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करवाता है या फोटोसिंथेसिस जो करता है। तो क्लोरोप्लास्ट का अगर थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से जो है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इसके आसपास दो बाउंड्री होती है, इसके बाहर दो बाउंड्री होती है। और ये जो है कि इसका लिक्विड मीडियम होता है, जैसे सेल में होता है लिक्विड मीडियम साइटोप्लाज्म, कुछ उस टाइप का। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट होंगे, बट मोटा मोटा कह सकते हैं कि ये जो है कि अपना क्लोरोप्लास्ट का साइटोप्लाज्म है, जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है,
और ये हमारा स्ट्रोमा है। और जैसे हम लोग के पास सिक्के होते हैं ना, तो सिक्के ऐसे एक सिक्का है, इसके ऊपर एक और सिक्के रख दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास है अभी, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक सिक्का, दूसरा सिक्का, फिर ये तीसरा सिक्का, इस तरह से हम लोग कई सिक्के एक के ऊपर एक रख देते हैं। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में भी होता है। तो एक जो सिक्का होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ग्रेनम कहते हैं। तो उसको इसको क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं। एक सिक्का जो होता है, जैसे एक सिक्का अगर ऐसे रख दें तो उसको क्या कहेंगे, थाइलाकॉइड कहेंगे। इसके ऊपर अगर बहुत सारे सिक्के रख दिए इस तरह से, तो बहुत सारे सिक्के हो जाएंगे, तो ये एक पूरा बंडल को क्या कहेंगे, ग्रेनम कहेंगे। एक पूरा बंडल जो होगा, सिक्कों का एक बंडल, वो होगा ग्रेनम। इसी तरह से एक और बंडल मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, तो उसको क्या कहेंगे, ग्रेना कहेंगे। मतलब ग्रेना क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ ग्रेनम, ग्रेनम का प्लूरल फॉर्म। तो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। एक को क्या कहते हैं, एक सिक्के को हम लोग थाइलाकॉइड कहते हैं, और ये पूरा एक बंडल को क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और इस तरह से बहुत सारे बंडल होते हैं। ये इस तरह से एक बंडल, ये इस तरह से दो बंडल, ये इस तरह से तीन बंडल, ये इस तरह से चौथा हो गया। इस तरह से बहुत सारे बंडल्स होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तो पूरे सारे ग्रेनम को मिला के प्लूरल फॉर्म में ग्रेना कहते हैं। और ये हमारा स्ट्रोमा हो गया। और इसके बीच में ऐसे लिंकिंग भी होता है, ये सब आपस में लिंक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जो लिंकिंग करने वाला चैनल होता है उसको फ्रेट चैनल कहा जाता है। क्या कहते हैं, फ्रेट चैनल। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्रेट चैनल का। तो हमारे जो क्लोरोप्लास्ट में हम लोग चले गए, क्लोरोप्लास्ट में मतलब वो मोटा मोटा कहेंगे, अगर हमें ब्रॉड लेवल पे कहना है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो लीफ में होता है। और अंदर जाना है तो हम कहेंगे कि प्लांट सेल्स में होता है। प्लांट सेल्स में भी कहाँ पे होता है, तो हमारा क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ पे होता है, तो हमारा ग्रेना में होता है। ग्रेना में भी कहाँ होता है, तो ये ग्रेनम जो पूरा एक बंडल है उसमें भी कहाँ होता है, तो उसके अंदर चलेंगे तो हमारा थैलाकॉइड होता है। मतलब थैलाकॉइड वाले कुछ पोर्शंस, फोटोसिंथेसिस एक ब्रॉड रिएक्शन है जिसमें कुछ पार्ट्स स्ट्रोमा में होते हैं और कुछ पार्ट्स हमारे जो है थाइलाकॉइड्स में होते हैं, क्योंकि थाइलाकॉइड्स में ही क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। थाइलाकॉइड्स, ये जो एक सिक्का है इसको थाइलाकॉइड कहते हैं, इसी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल प्रोटीन होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके वाटर स्प्लिटिंग करने का काम करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो थाइलाकॉइड कह सकते हैं, बट एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ रिएक्शंस जो हैं वो उसके कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो स्ट्रोमा में भी होते हैं। तो टाइम अलाउ करेगा तो हम लोग उसको भी